हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल डोजी लर्नर में। आज हम लोग अध्याय 39 पढ़ेंगे, जो है उत्तराखंड में भाषा एवं बोलियां। उत्तराखंड में प्रमुख बोलियां हैं। भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में रखा गया है: पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी एवं पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसारी, हिमाचली आदि बोलियां आती हैं और गढ़वाली और कुमाऊनी आती है मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत। उत्तराखंड में खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार गुमानी पंत को माना जाता है। गुमानी पंत हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की बोलियों की। तो कुमाऊनी बोली का सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त नमूना महेश्वर प्रसाद जोशी पिथौरागढ़ के दिगांश से प्राप्त 1105 और 6 ईस्वी का अभिलेख को मानते हैं। कुमाऊनी बोली पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण इसे पहाड़ी हिंदी भी कहा जाता है। कुमाऊनी भाषा के संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं, जिसमें पहला कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची एवं प्राकृत से हुआ है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण कुमाऊनी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ग्रेसन सुनीति कुमार चटर्जी कुमाऊनी का विकास खस दरद से मानते हैं, जिसके अनुसरण से में डी शर्मा कुमाऊनी बोली का मूल स्रोत दरद पहाड़ी को मानते हैं। डॉक्टर डी शर्मा हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बद्रीदत्त पांडे कुमाऊनी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। कुमाऊनी भाषा में दूधबोली नामक पत्रिका का संपादन मथुरादत्त मठपाल द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कुमाऊनी में कामगढ़, पहरू, आदली, कुशली, कुर्मांचल अखबार का प्रकाशन भी हो रहा है। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों एवं 12 बोलियों में विभक्त किया। कुमाऊनी बोली के प्रकार: पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी में आते हैं कुमैया, खस, पश्चिमी में आते हैं खस पराजिया, उत्तरी में आते हैं जौहारी और दक्षिणी में आते हैं रचभैसी, नैनीताल की कुमाऊनी या नैनतलिया। पूर्वी कुमाऊनी और भी जो आते हैं वो हैं सोयाड़ली, सिराली, अस्कोटी। पश्चिमी कुमाऊनी में आते हैं गंगोई, चौखरिया, दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। उत्तरी कुमाऊनी में आते हैं जौहारी, तो एक हमने पहले बोल दिया, एक आता है भूटिया। कुमाऊनी की अन्य बोलियों की बात करें तो गोरखाली बोली, यह बोली नेपाल से लगे क्षेत्र एवं अल्मोड़ा आदि स्थानों के प्रवासी गोरखाओं द्वारा बोली जाती है। मंझ कुमैया बोली गढ़वाल कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। दनपुरिया बोली बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में। फालदाकोटी बोली परगना, फालदाकोट, अल्मोड़ा एवं नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमैया बोली नैनीताल से लगे काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। भावरी टनकपुर से काशीपुर के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। रंगलू भाषा पिथौरागढ़ के दारमा, व्यास, चौदास पट्टियों में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली पर अवधी बोली का अधिक प्रभाव देखा जाता है। कुमाऊनी बोली में शौ के स्थान पर शौ का अधिक प्रयोग होता है। जौहारी में तिब्बती भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, जबकि अस्कोटी में नेपाली भाषा का प्रभाव पड़ता है। रचभैसी बोली को नैनीताल की कुमाऊनी बोली भी कहा जाता है। सोयाड़ली बोली सौर क्षेत्र के अलावा दक्षिणी जोहार और पूर्वी गंगौली परगने के कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। सिराली बोली अस्कोट पिथौरागढ़ में बोली जाती है और पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र सौका बोली का बाहुल क्षेत्र है। कुमाऊनी भाषा की ये कुछ शब्दावली इन्होंने यहाँ पे दी है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ। लय मतलब रक्त को ये लोग लय कहते हैं। केंचुए को कहते हैं कितौल। बेटा या पुत्र को चल, बेटी या पुत्री को चेली, बड़ा भाई को दाजू, बड़ी बहन को दिजू, भाभी को बौजी, पति को बैग, बीता हुआ कल को ब्याल, दादा को बुबू, पति की बहन को नानाजू, माता या मम्मी को इजा, साला को साऊ, सरसों को दैन, गन्ना को रीखू, मक्का को बोलते हैं ध्वाग, अरबी या पिंडालू को पिनाऊ, चारागाह को गौचर, चंद्रमा को ज्यून, गुफा को उडियार, जलप्रपात को छेड़,
दलदली भूमि को सिमार, तालाब को रौ, नमक को लूण, मेला को कौथिक, खेल तमाशा को कौतुक, सुबह को रात्ते, कल को भोर, है को छ, किधर को कात्य, जगह को ठौर, रास्ता को बाट, बड़ा को ठुल, पिता को बाबा और छोटा को नान, दादी को अम्मा, ओले को टाट।